अरे ठीक है, हो गया, थैंक यू, मुझे डिक्टेट मत करिए। चलिए बोलिए आरिफ हबीब, बोलिए गौरव क्या जी, बोलेंगे सवाल मैं क्या तुम। है? सवाल केवल यही है, वक्फ का संशोधन जो यहाँ जेपीसी की मंजूरी मिली है उसको लेकर हाय तौबा हो रही है, विपक्ष भी यहाँ पर हाय तौबा कर रहा है, वही आज चर्चा बचा है। बोलिए। देखिए, इस देश में जब देश को आजादी मिली थी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कंधे से कंधा मिला करके देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया था गुलामी से, जी तब पूरे देश को जरूरत थी एक संविधान जी और बाबा साहब की अगुवाई में एक संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा ने एक बढ़िया संविधान भारत को दिया। जी। भारतीय जनता पार्टी वाया संविधान डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। अच्छा। जेपीसी के सदस्य ये कहें कि 655 पन्नों की रिपोर्ट हमको कल सौंपी गई है और हमको जी समय भी नहीं दिया गया आपत्ति और टिप्पणी करने का और अपनी जी रिपोर्ट को फाइनल मान करके लागू किया जाए, यह डिक्टेटरशिप और ये सीधे सीधे असंवैधानिक अलोकतांत्रिक है। सीधे सीधे ये संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, ये तो कनवा राजा का मामला हो गया। एक कहावत कही गई है गवई राजनीति में, ये दान की हुई जमीन है मुसलमान, इस पे अश्वनी शाही को बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्यों बोलेंगे अश्वनी, क्यों बोलेंगे दूसरे लोग? तो निश्चित रूप से ये तरमीम नहीं है, यह पार्टी को फिलहाल यहाँ पर दूसरों के बीच में तकसीम करने का काम किया जा रहा है। यह तरमीम नहीं अच्छा। है, यह संशोधन नहीं है, यह तकसीम हम्म। करने का काम किया जा रहा है। हमारी प्रॉपर्टीज को जो हमारे पूर्वजों ने भगवान के नाम कर दिया है, अब उसका मालिक अच्छा। भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह, उस पर भी ये हम्म। नजर गड़ाए हुए हैं। इसको तकसीम करने का ये बिल है, तरमीम का बिल नहीं है। इसलिए अच्छा। इस बिल के खिलाफ है हम। ये संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है। ये पूरी तरह से भारत के संविधान के विरुद्ध है। ठीक है। भारत सरकार इसको न लागू करे, ये मेरी आग्रह है। और हम्म। जेपीसी के सदस्यों का भी अपमान किया गया, जेपीसी के सदस्यों को सस्पेंड किया गया, उनकी सहमतियां नहीं ली गई और अपनी ठीक सहमतियों है। को थोपने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। निश्चित रूप से इसे कोई भी स्वीकार करेगा नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, इस कानून को हम स्वीकार नहीं। गौर करने वाली बात यह है, फिलहाल वक्फ पर पूरा मामला चल रहा है और समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर हो चाहे संशोधन को लेकर हो